वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें 0% जर्क होता है, जिसके आगे यूरोप की मॉडर्न ट्रेनें फेल हैं। क्या आपको पता है वंदे भारत एक्सप्रेस को किसने बनाया? 21वीं सदी में भारत की सबसे बेहतरीन ट्रेन की कहानी क्या है? कौन है वो अनसंग हीरो जिसने वंदे भारत ट्रेन को बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था? द ड्राफ्ट के आज के एपिसोड में हम आपका इंट्रोडक्शन उससे कराएंगे जिसने भारत को वो ट्रेन दी जिसकी 5 साल पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये उस हीरो की कहानी है जिसकी जिद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3S संकल्प यानी स्केल, स्पीड और स्किल को सिद्धि तक पहुंचाया। कहानी शुरू करें उससे पहले द ड्राफ्ट को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत की ड्रीम ट्रेन की कहानी 2016 में चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF से शुरू हुई, जहां रेलवे का एक इंजीनियर एक मॉडर्न ट्रेन बनाने का सपना लेकर पहुंचा था, लेकिन उसके पास वक्त बेहद कम था। ये बात है साल 2017 की। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बने करीब 2 साल से ज्यादा हो चुके थे। इन 2.5 सालों में देश ने 2 रेल मंत्री देख लिए थे, लेकिन ना तो रेल की दशा सुधर रही थी और ना ही रेल हादसों पर कोई ब्रेक लग रहा था। सरकार आए दिन होने वाली इन दुर्घटनाओं को रोकने के अलावा रेलवे के लिए एक सॉलिड फ्यूचर प्लान बनाना चाहती थी, जो इंडिया में रेल यात्रियों के एक्सपीरियंस को बदल दे। इन चैलेंजेस को देखते हुए साल 2017 के शुरुआती महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रेल मंत्री और रेलवे के टॉप अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इन अधिकारियों की बैठक में PM नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है। हमें रेल यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और मॉडर्न ट्रेन देनी है। इसके लिए आप लोग प्लान बनाइए और बताइए ये कैसे होगा। इस मीटिंग के बाद रेल अधिकारियों की अलग अलग टीम बनी और वो जापान और यूरोपीय देशों की बेहतरीन ट्रेनों को देखने और उसे खरीदने की तैयारी करने लगे। कई हफ्तों की विदेश यात्रा के बाद रेलवे अधिकारी लंबे लंबे प्रेजेंटेशन और बड़े बड़े रेलवे कैटलॉग के साथ PM की मीटिंग का इंतजार कर रहे थे। जब ये सब चल रहा था तो एंट्री हुई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF के जनरल मैनेजर सुधांशु मणि की। 1981 में रेलवे ज्वाइन करने वाले सुधांशु मणि 1990 से भारत में मॉडर्न रेलवे का सपना देख रहे थे। शायद अब वक्त आ गया था कि वो भारतीय पटरियों पर मॉडर्न रेलवे को दौड़ते हुए देखें। साल 2016 में ICF के जनरल मैनेजर बनने के बाद जब उन्हें ये पता चला कि देश में रेलवे के मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, तो उन्होंने अपने यंग इंजीनियर्स की टीम से कहा, मैं मॉडर्न ट्रेन डिजाइन करना चाहता हूँ, क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? उनकी ये बात सुनकर सारे इंजीनियर्स बहुत खुश हुए। सबने उनका समर्थन किया, लेकिन यहाँ कुछ डाउट्स भी थे। उन्होंने पूछा, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्या हमें इसकी इजाजत मिलेगी? रेल मंत्रालय से मंजूरी कौन दिलाएगा? इस पर सुधांशु मणि ने कहा, मैं तुम्हारा लीडर हूँ, मंजूरी दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय से मंजूरी दिलाना अपने आप में एक बड़ा काम था, क्योंकि वहाँ कई तरह की रुकावटें थी। रेलवे बोर्ड के ज्यादातर अधिकारी इस पक्ष में थे कि भारत में ट्रेन डिजाइन करने से बेहतर है विदेशों से ट्रेन खरीद ली जाए। विदेशों से ट्रेन खरीदने के लिए कई रेलवे डीलर भी साठगांठ में लगे हुए थे, इसलिए इसकी ज्यादा आशंका थी कि सुधांशु मणि का प्रपोजल खारिज हो जाए। यानी सपना टूटने की आशंका ज्यादा थी, लेकिन सुधांशु मणि ने कोशिश करने से पहले हारना नहीं सीखा था। इसलिए रेलवे बोर्ड को सीधे प्रपोजल भेजने की जगह वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के पास पहुंचे। उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को कहा, मैं और मेरी टीम एक स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन बनाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि हम ये कर सकते हैं? इस पर बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, मुझे यकीन है आप और आपकी टीम ये कर सकती है, लेकिन बोर्ड मुझे पीछे खींच रहा है। जवाब में सुधांशु मणि ने कहा, आप चेयरमैन हैं, आपको विदेश से जो खरीदना है खरीद लीजिए, मुझे सिर्फ 2 ट्रेन बनाने की इजाजत दीजिए और आप विदेशी ट्रेन को खरीदने में जितना खर्च करेंगे उसके 1/3 खर्च में मैं स्वदेशी ट्रेन बना दूंगा। फिर भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद सुधांशु मणि ने आखिरी कोशिश की और कहा, अगर आप मुझे स्वदेशी ट्रेन बनाने की इजाजत नहीं देंगे तो मैं आपके कदमों में गिर जाऊंगा और तब तक आपका पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे इसकी इजाजत नहीं दे देते। सुधांशु मणि इसके बाद चेन्नई में ICF के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और कहा, मैं इजाजत लेकर आ गया हूं, अब आगे बढ़ते हैं। इस बात को सुनकर वहां सब खुश हुए, लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल थे। कुछ इंजीनियर्स ने पूछा, हम में ये करने की क्षमता है, हम नई मॉडर्न ट्रेन बना सकते हैं, लेकिन अगर हम फेल हो गए तो 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, नाकामी की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर सुधांशु मणि ने कहा, अगर हम इस शानदार ट्रेन को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका क्रेडिट आप लोगों को जाएगा, लेकिन अगर फेल हो गए तो जिम्मेदारी मेरी होगी।
इसलिए आप लोग ये चिंता मत कीजिए और काम में लग जाइए। एक ओर आईसीएफ में पहली स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन बनाने की तैयारी चल रही थी, दूसरी ओर दिल्ली में रेलवे अधिकारियों की एक टीम विदेशी कोच खरीदने की तैयारी कर पीएम मोदी से मिलने पहुंची। पीएम मोदी ने रेलवे अधिकारियों की पूरी बात सुनी और कह दिया, विदेशी ट्रेन नहीं, स्वदेशी ट्रेन बनाइए। ट्रेन ऐसी हो जो भारत में भारत के इंजीनियर बनाएं और भारत की पटरियों पर तेज रफ्तार से दौड़ सके। पीएम की बात सुनकर रेलवे अधिकारी सख्ते में थे। उन्हें ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। इधर चेन्नई में आईसीएफ के जनरल मैनेजर सुधांशु मणि को लग रहा था कि मॉडर्न ट्रेन बनाने का उनका सपना पूरा होने वाला है, लेकिन अभी इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी थे। सुधांशु मणि ने इंजीनियर्स की एक टीम बनाई, कंसल्टेंट्स हायर किए गए, पूरे प्रोजेक्ट के लेआउट का काम शुरू हो गया। इंजीनियर्स को तेजी से काम करने का लक्ष्य दिया गया, लेकिन तब एक ऐसा सवाल सामने आया जो पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर सकता था। इंजीनियर्स की टीम ने अपने जीएम सुधांशु मणि से पूछा, अभी अप्रैल 2017 चल रहा है, एक मॉडर्न ट्रेन डिजाइन करने में कम से कम 36 से 42 महीने का समय लगता है। आप दिसंबर 2018 में रिटायर हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 1.5 साल का समय है। इतनी जल्दी ट्रेन डिजाइन नहीं हो सकती। अगर आपकी जगह कोई दूसरा लीडर आया और उसने बीच में सब बंद कर दिया तो क्या होगा? आप ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? ये सवाल बड़ा भी था और परेशान करने वाला भी। इस सवाल से एक बार ऐसा लगा कि सुधांशु मणि अपने पैर पीछे खींच लेंगे, लेकिन सुधांशु मणि ने कहा, बात सही है, लेकिन मेरे पास इसका सॉल्यूशन भी है। हमारे पास भले ही यूरोप की तरह वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास जापान के इंजीनियर्स वाला दिमाग नहीं है, लेकिन हम भारतीय हैं, हमें गधे की तरह काम करना आता है, वो हम कर सकते हैं। इसलिए हम गधों की तरह काम करेंगे, दिन रात 24 घंटे काम में लगेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो दिसंबर 2018 से पहले ट्रेन बनकर तैयार हो जाएगी। दिसंबर 2018 का टारगेट था और इस ट्रेन को नाम दिया गया ट्रेन 18 और फिर काम बिजली की स्पीड से शुरू हो गया। लेकिन तब तक पूरी दुनिया को यह पता चल चुका था कि भारत में मॉडर्न ट्रेन डिजाइन हो रही है। इसका प्रेशर बहुत ज्यादा था, कहीं फेल हो गए तो क्या होगा। भारत में पहली बार मॉडर्न ट्रेन डिजाइन हो रही थी। भारतीय इंजीनियर्स के पास इंटीरियर डिजाइन का एक्सपीरियंस नहीं था, इसके लिए विदेशों से कंसल्टेंट हायर किए गए। लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डिजाइन राइट्स भारत के पास ही रहे। मॉडर्न कोच और बेटर सीटिंग अरेंजमेंट मटेरियल का भारत में बनाना और मिलना मुश्किल था, समय भी बहुत कम था, इसलिए सीटिंग से जुड़ा 20% मटेरियल बाहर से मंगाने का फैसला हुआ। 1.5 साल तक लगातार बिना थके बिना रुके काम करने के बाद अक्टूबर 2018 तक ट्रेन 18 तैयार हो चुकी थी। ट्रेन को पटरी पर उतारने से पहले कई राउंड की सिक्योरिटी चेकिंग हुई। स्पीड, ब्रेक और कंफर्ट के लिए इसे कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा। और फिर 15 फरवरी 2019 को भारत की पहली ट्रेन 18 की शुरुआत हुई। नाम रखा गया वंदे भारत। दिल्ली से वाराणसी के बीच चली इस ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया। ये मौका आईसीएफ और उसके जीएम सुधांशु मणि के लिए बेहद खास था। उनका एक सपना पूरा हो रहा था। वैसे ये सपना सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का था जो भारत में मॉडर्न ट्रेन देखना चाहते थे। लेकिन वंदे भारत की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इस ट्रेन के व्हाइट कलर की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे भारत में हमेशा से ट्रेन को ऐसे रंग का रखा जाता है कि वो गंदी ना दिखे, क्योंकि भारत में धूल और मिट्टी की समस्या बहुत ज्यादा है। राजधानी एक्सप्रेस से लेकर शताब्दी तक ट्रेनों में इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि ट्रेन ऐसे कलर की हो जिसमें गंदगी का पता न चले, लेकिन वंदे भारत को पूरी तरह से सफेद रखने का फैसला लिया गया। इसी प्रोजेक्ट से जुड़े एक और इंजीनियर ने कहा था, हमने इसे एक लग्जरी कार की तरह पेंट किया है, ना कि ट्रेन की तरह। वंदे भारत में पेंट की 6 परतें होती हैं और अंतिम परत पारदर्शी परत होती है जो धूल को दूर भगाती है। इस ट्रेन की खासियत ये भी है कि इसमें अलग से इंजन का डब्बा नहीं है। ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रयोग था। बुलेट ट्रेन की तरह इसमें भी इंजन इनबिल्ट है। वंदे भारत सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकती है, जो बुलेट ट्रेन से बेहतर है। वंदे भारत में यूरोपीय ट्रेन से ज्यादा कंफर्ट है। सबसे खास बात यह है कि एक ट्रेन 18 को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट मिला था, जिसे हमारे इंजीनियर्स ने सिर्फ 97 करोड़ रुपए में पूरा कर दिया। वहीं अगर इस ट्रेन को विदेश से खरीदा जाता तो 200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। कुल मिलाकर वंदे भारत एक्सप्रेस भारत को 21वीं सदी में मॉडर्न रेलवे का सबसे बड़ा गिफ्ट है और उसके हीरो हैं इंजीनियर सुधांशु मणि और उनकी टीम। सुधांशु मणि के बारे में आज भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन उनके सपने ने भारत को रेलवे की नई ऊंचाई दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस के चेयर कार वर्जन के बाद अब स्लीपर वर्जन की तैयारी हो रही है। अगले 3 साल में 400 वंदे भारत एक्सप्रेस को पटरी पर उतारने का प्लान है
और जब ये ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी तो भारत रेल यात्रा के नए युग में प्रवेश कर जाएगा। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर अब तक आपने द ड्राफ्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए।